हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th में सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो मेरा प्रयास होगा कि बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को मैं क्लियर करूं। जैसा कि क्लासरूम के मेरे बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक के बारे में बात किया कि सर इसको एक बार एक्सप्लेन करिए, तो मैं आप लोगों के बीच में ये टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एलायड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री का ही एक ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है एलायड एंगल्स। उसी के बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इस तरह ताकि वो दिल में जगह बना ले, फिर कहीं भूले मत। तो बच्चों, एलायड एंगल्स, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपवर्त्य कोण। एलायड एंगल्स क्या होता है? ऐसे हमारे पास कोई दो एंगल, जैसे प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 360 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। ये सारे के सारे एलायड एंगल्स हैं, अपवर्त्य कोण हैं। इनकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे हम पहचान लेते हैं कि अपवर्त्य कोण है? तो बच्चों, किसी भी दो एलायड एंगल्स का सम, किसी भी दो एलायड एंगल का सम, पहला चीज, या तो जीरो होता है, या तो जीरो होता है, या दूसरा बात 90 का मल्टीपल होता है, 90 का मल्टीपल होता है ऐसे को हम लोग एलायड एंगल्स बोलते हैं। तो प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 360 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के जो स्वरूप होते हैं वो सारे के सारे एलायड एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी दो एलायड एंगल्स को अगर हम सम करें यानी कि जोड़ें, तो या तो उनकी वैल्यू जीरो होती है या तो उनकी वैल्यू 90 की मल्टीपल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल हम अगर लें, हमने लिया एक एंगल 90 प्लस थीटा ले लिया, दूसरा एंगल हमने लिया 180 माइनस थीटा हमने लिया। अगर हम इन दोनों का प्लस करें, अगर हम इन दोनों का प्लस करें 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल हो गया। 180 और 90 होते हैं 270 और 270 को अगर हम 90 से डिवाइड करें तो 3 बार में डिवाइड होता है। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गया, कि किसी भी आप प्लस थीटा ले लो, माइनस थीटा ले लो, आप प्लस थीटा ले लो, प्लस थीटा ले लो, माइनस थीटा ले लो, प्लस माइनस जीरो, वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री, जीरो हो गई। तो ऐसे किसी भी दो, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। तो ऐसे किसी भी दो एंगल को अगर हम लें जिनका सम या तो 90 का मल्टीपल हो या तो जीरो हो,
तो उनको हम लोग कहते हैं एलाइड एंगल्स। और उनका जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, 270 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, 30 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, 360 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में होता है। तो आई थिंक बच्चों कॉपी पे आप इसको नोट कर लीजिएगा इन चीजों को, ताकि अगला स्टेप जो हम पढ़ाएं वो चीज आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों एलाइड एंगल्स जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा क्वाड्रेंट के बारे में। सबसे पहले हमको जानना होगा क्वाड्रेंट के बारे में। बच्चों हम सभी जानते हैं कि अगर एक सर्कल को 4 हिस्सों में बांटा जाए किसी प्लेन पर, ये एक प्लेन है, इस पे हमने इसको एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, हमने बांटा, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। सबका नेचर होता है, ये आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन जहां पर एक्स और वाई दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक्स डैश ये वाई डैश। तो बच्चों अगर हम बात करें ना, तो जब भी हम बात करते हैं तो ये होता है साइन बिहेवियर या नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो जब हम इसको चेक करेंगे ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑल, याद रखिएगा, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल सिल्वर टी कप्स। अब यहां पर हम पर्टिकुलरली अगर किसी चीज को मेंशन करें, जैसे एस दिखा रहा है साइन को, ऑल मतलब होता है सभी, टी फॉर होता है 10, TAN 10, कप्स सी फॉर होता है कॉस। तो अगर हम बात करें तो ऑल सभी मतलब सभी पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सारे के सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी सभी वैल्यूज, चाहे हम साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन की बात करें, सेक की बात करें, कोसेक की बात करें, कॉट की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। सेकंड की बात करें, सिल्वर यानी कि साइन की बात करें, तो साइन पॉजिटिव होगा और साइन का अपोजिट हम सभी जानते हैं कोसेक, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। टी फॉर 10 पॉजिटिव होगा, 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 10 पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होगा, तो उसका अपोजिट क्या होता है, सेक, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर हम नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें कि किस क्वाड्रेंट में उनका बिहेवियर कैसा होता है, तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के
सारे जो एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। इन सभी को छोड़ करके बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो आपको याद रखना है साइन बिहेवियर, साइन का बिहेवियर, साइन का बिहेवियर। बिहेवियर, साइन का बिहेवियर क्वाड्रेंट के हिसाब से कि फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, इसको भी आप प्रॉपर्ली नोट कर लेंगे। आते हैं अगले स्टेप में। बच्चों थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, बहुत ध्यान देखिएगा, तो यहां पर हम बात करेंगे कि कौन सा एलाइड एंगल किस क्वाड्रेंट में जाता है, कौन सा एलाइड एंगल किस क्वाड्रेंट में मिलता है। किस क्वाड्रेंट में मिलता है, ये हमको जानना है। किस क्वाड्रेंट में मिलता है, ये हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ये हम सीखते हैं इस क्वाड्रेंट में कौन सा एलाइड एंगल किस क्वाड्रेंट में मिलता है। बच्चों हम जानते हैं कि ये जो होता है ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये आपका 270 डिग्री होता है। आगे और बढ़ेंगे तो ये 360 डिग्री भी बन जाता है। अगर हम एंगल्स की बात करें तो यहां से जब आप ऐसे आगे बढ़ते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये बनता है थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि इधर का जो मूवमेंट होता है, ये वाला जो मूवमेंट होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी जो है हमेशा कैसे बजता है, 1 2 3 4 5 बजता है, और एंटी क्लॉक का मतलब उसके अपोजिट 3 2 1 ऐसे जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये थीटा मिल गया। लेकिन जब बच्चों यहां से मूवमेंट हम करते हैं क्लॉकवाइज, यहां से जब मूवमेंट करते हैं क्लॉकवाइज, जब हम यहां से मूवमेंट करते हैं क्लॉकवाइज, यहां से मूवमेंट करते हैं क्लॉकवाइज, तो हमको मिलता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में हमको फर्स्ट में दो एलाइड एंगल देखने को मिलते हैं। पहला होता है थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव थीटा, और दूसरा होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में हमको मिलता है थीटा प्लस और 90 माइनस थीटा। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, जब इधर से आप आगे बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको मिलता है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मिलता है। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बढ़ते हैं तो मिलता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहां पे जो एलाइड एंगल मिलता है वो होता है 90 प्लस थीटा, और दूसरा होता है 180 माइनस थीटा आपको मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो जब हम बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम बढ़ते हैं तो हमको मिलता है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मिलता है। और जब हम यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो हमको मिलता है 270 माइनस थीटा मिलता है।
तो हम अगर कहें कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमको क्या क्या मिलता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको मिल गया 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये हमको मिल गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो जब हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हम बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हो जाता है 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। और जब हम यहां से बैक करते हैं, वापस यहां से आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये होता है थीटा माइनस निगेटिव थीटा। और जब यहां से इस तरह से बैक आते हैं तो एक और एंगल जनरेट होता है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मिलता है 360 प्लस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक और एंगल बढ़ गया 360 प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो मिलता है माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो ये हो गए आपके एलाइड एंगल कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में मिलता है, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में हमको मिलता है। तो कौन सा एलाइड एंगल किस क्वाड्रेंट में हमको मिलता है, अगर आपको ये जानना है तो ये एक प्यारा सा सर्कल बना है। अगर इस सर्कल को आप प्रॉपर्ली समझ लें, दो तरह के, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये जो इधर का डायरेक्शन होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो ये तरीका होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट पड़ता है, तो 90 प्लस वाला कौन सा है, 90 माइनस वाला कौन सा एंगल है, वो आप आसानी से बता सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। बच्चों मैं तो अपने पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जहां कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए ताकि वो डाउट्स मैं दोबारा आपके क्लियर कर दूं। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे वैल्यू निकालते हैं हम ये सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एलाइड एंगल्स, कहां पे किस तरह इसको अप्लाई करते हैं और कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड द वैल्यूज। बच्चों हाउ टू फाइंड द वैल्यूज में सबसे पहली चीज, दो पॉइंट आप याद रखेंगे, दो पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप वो याद रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। 90 प्लस माइनस थीटा के केस में, 90 प्लस माइनस थीटा के केस में 270 प्लस माइनस थीटा के केस में साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों चेंज होते हैं, दोनों चेंज होते हैं। चेंज होते हैं। पहली चीज 90 प्लस माइनस थीटा के केस में, 270 प्लस माइनस थीटा के केस में साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों चेंज होते हैं। अब आप कहेंगे साइन का, तो साइन चेंज होता है आपका प्लस वाला चेंज हो जाता है माइनस में, या माइनस वाला चेंज हो जाता है किसमें, प्लस में। ये आपका ये कन्वर्जन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, ये तो हो गया साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टेन में कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा और कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा। तो
सबसे पहले पॉइंट, हाउ टू फाइंड द वैल्यू, अगर आपको निकालना है, अगर आपको एलाइड एंगल्स की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले चीज आपको देखना होगा 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा के केस में साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों चेंज होते हैं। साइन आपका प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट हो सकता है, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो सकता है, टेन कॉट में और कॉट टेन में कन्वर्ट हो सकता है। ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात प्लस माइनस थीटा के केस में 180 प्लस माइनस थीटा के केस में 360 प्लस माइनस थीटा के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, जबकि साइन चेंज होता है। साइन कोऑर्डिनेट के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो दूसरी बात हमको जो याद रखनी है वो क्या रखना है, प्लस माइनस थीटा के केस में 180 प्लस माइनस थीटा के केस में 360 प्लस माइनस थीटा के केस में आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा। और साइन जो होगा ना वो कोऑर्डिनेट के हिसाब में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे एंगल प्लस होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं। तो वो सारा चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और इस तरीके से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो इसको नोट करेंगे और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल, डिग्री। अब हमको इसकी वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे एलाइड एंगल में। सेट इन द फॉर्म ऑफ एलाइड एंगल, सेट इन द फॉर्म ऑफ एलाइड एंगल, इन द फॉर्म ऑफ एलाइड एंगल। सेट इन द फॉर्म ऑफ एलाइड एंगल। तो 315 को अगर हम लिखना चाहें तो 315 हम इसको लिख सकते हैं साइन 315 की वैल्यू बतानी है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 315 डिग्री इज इक्वल टू, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, लिखूंगा मैं साइन 360 माइनस 45 डिग्री, 360 माइनस 45 डिग्री। अब अगर हम कहें ये किस फॉर्मेट में आ गया तो ये आपका जो एलाइड एंगल बना वो बन गया 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। और 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, 360 माइनस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का बिहेवियर क्या होता है, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होते हैं और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये तो क्या है, ये आपका साइन है। तो हम लिखेंगे साइन 360 माइनस 45 डिग्री। आपका देखिए मैंने कहा था 360 प्लस माइनस थीटा के केस में, 360 प्लस माइनस थीटा के केस में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो ये आपका साइन का साइन ही रहेगा, 45 डिग्री 45 डिग्री होगा। अगर हम साइन की बात करें,
साइन की बात करें तो साइन आपका जो होता है वो निगेटिव होता है। साइन क्या होता है? निगेटिव। तो ये हो गया आपका माइनस। साइन 45 वैल्यू सभी लोगों को पता होगी 1/√2। 1/√2 ये आपका आंसर हो गया, रिकॉर्ड आंसर हो गया ये। तो साइन 315 की वैल्यू निकालनी हो तो सेट इन द फॉर्म ऑफ एलाइड एंगल, सबसे पहले उसको एलाइड एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद चेक करेंगे कि वो किस कोऑर्डिनेट में है। कोऑर्डिनेट चेक करने के बाद उस कोऑर्डिनेट का बिहेवियर देखेंगे और आप उसके बाद क्या करेंगे, उसको अप्लाई करके आप उसके एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। cos 210, cos 210, तो cos 210 को लिख सकते हैं। cos सबसे पहले एलाइड एंगल की फॉर्म में सेट करिए, लिखेंगे 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, ये हो गया एलाइड एंगल का फॉर्म, एलाइड एंगल फॉर्म, एलाइड एंगल फॉर्म हो गया। अब हम देखेंगे ये किस केस में है, 180 प्लस थीटा, और ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, कौन सा कोऑर्डिनेट है ये आपका हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट का अगर विशेषता देखें, विशेषता क्या होती है, tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों एंगल आपके पॉजिटिव होते हैं, tan और cot, तो ये आपका cos है, तो cos हो जाएगा निगेटिव, माइनस cos 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्यों? 180 प्लस माइनस थीटा के केस में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में नो चेंज होता है, कोई चेंज होता नहीं इसमें, एज इट इज उतार देते हैं। तो माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो मैंने जो बनाया वो एलाइड एंगल के ऊपर है। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। जहां कहीं भी डाउट्स हो और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।